जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय क्रीडा चित्र जय गौरा भक्ता ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखादितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांदा नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे चैतन्य चरितामृतम आदि लीला पहला अध्याय स्पिरिचुअल मास्टर्स टेक्स्ट 7 to 11। संघर्षणा कारणतो यशायी गर्भोदशायी च पयोक्तिशायी शेषश्च यस्यां सकला स नित्या नन्दाख्य राम शरणं ममस्तु संघर्षण कारणतो यशायी गर्भोदशायी च पयोक्तिशायी शेषश्च यस्यां सकला स नित्या नन्दाख्य राम शरणं ममस्तु संघर्षण कारणतो यशायी गर्भोदशायी च पयोक्तिशायी शेषश्च यस्यां सकला स नित्या नन्दाख्य राम शरणं ममस्तु संकर्षण कारणतो यशायी गर्भोदशायी च पयोक्तिशायी शेषश्च यस्यांश्च कलाश्च नित्या नन्दाख्य राम शरणं ममस्तु संघर्षण कारणतो यशायी गर्भोदशायी च पयोक्तिशायी शेषश्च यस्यां सकला स नित्या नन्दाख्य राम शरणं ममस्तु। वर्ड मीनिंग संघर्षण महासंघर्षण in the spiritual sky कारणतो यशायी कारणोदकशायी who lies in the coastal ocean गर्भोदशायी विष्णु who lies in the Garbhodaka ocean of the universe cha and Payadhishayi Kshirodakashayi Vishnu who lies in the ocean of milk Shesha Sheshanaga
the couch of Vishnu. Cha, and Yasya, whose, Amsha, plenary portion. Kala, and parts of the plenary portion. Sa, he, Nityanandakya, known as Lord Nityananda. Rama, Lord Balarama. Sharanam, shelter. Mama, my. Astu, let there be. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. May Sri Nityananda Rama be the object of my constant remembrance. Sangarshana, Sheshanaga, and the Vishnus who lie on the Karna ocean, Garbha ocean, and ocean of milk are his plenary portions and the portions of his plenary portions. Shloka number 8. Mayatite vyapi vaikunta loke व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपं यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम् रूपं दस्योभाति संकर्षणाख्यम् तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये मायातीते व्यापि वैकुण्ठलोके मायातीते व्यापि वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये स्वर्गे श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपं यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम् रूपं दस्योभाति संकर्षणाख्यम् तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये मायातीते व्यापि वैकुण्ठलोके मायातीते व्यापि वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये स्वर्गे श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपं यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम् रूपं दस्य भाति संकर्षणाख्यम् तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये Word meaning, please repeat after me. Mayatite, मायातीते beyond the material creation, Vyapi, all expanding, Vaikuntha Loke, वैकुंठ लोके in Vaikuntha Loka, the spiritual world, spiritual world Purna Aishwarye, पूर्णैश्वर्ये endowed with full opulence, Sri Chaturvyuha Madhye, श्री चतुर्व्यूह मध्ये in the quadruple expansions, Vasudeva, वासुदेव Sangarshana, संकर्षण Pradyumna, प्रद्युम्न and Aniruddha, अनिरुद्ध Rupam, रूपं form, Yasya, यस्य whose, Udbhadi, appears, Sangarshanakyam, संकर्षणाख्यम् known as Sangarshana, संकर्षण Tam, तं to him, Sri Nityananda Ramam, श्री नित्यानंद रामं to Lord Balarama, in the form of Lord Nityananda, Prapadye, I surrender. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. जय I surrender unto the I surrender to the lotus feet of lotus feet of Sri Nityananda Rama, Sri Nityananda Rama, who is known as who is known as Sankarshana. Sankarshana, In the midst of the Chaturvyuha, the midst of the Chaturvyuha, consisting of consisting of Vasudeva, Vasudeva, Sankarshana, Sankarshana, Pradyumna, Pradyumna, and Aniruddha, and Aniruddha, he possesses he possesses full opulences full opulences and resides in Vaikuntha Loka, Vaikuntha Loka, far beyond the far beyond the material creation. creation. Next number 10. Maya Bhakta Janda Sanghashayanga Maya Bhakta Chanda Sangharsayanga Shete
शेते साक्षात्कारणा बोधि मध्ये शेते साक्षात्कारणा बोधि मध्ये यस्य एकांश श्रीकुमार आदिदेवस् तं श्री नित्यानंदरामं प्रपद्ये माया भक्ता झाला संगाश्रयक शेते साक्षात्कारण बोधि मध्ये यस्य एकांश श्रीकुमार आदिदेवस् तं श्री नित्यानंदरामं प्रपद्ये माया भक्ता झाला संगाश्रयक शेते साक्षात्कारण बोधि मध्ये यस्य एकांश श्रीकुमार आदिदेवस् तं श्री नित्यानंदरामं प्रपद्ये Please repeat after me. Maya Bhakta, the master of the illusory energy. Ajanta Sangha of the multitude of universe. Ashraya, the shelter. Anga, whose body. Sete, he lies. Sakshat, directly. Karanam Bodhi Madhe, in the midst of causal ocean. Yesya, whose. Ekamsha, one portion. Sri Kumar, the Supreme Person. Adi Deva, the original Purusha, incarnation. Tam, to him. Sri Nityananda Ramam, to Lord Balarama, in the form of Lord Nityananda, Prabhati, I surrender. Translation by His Divine Grace Bhaktivinoda Swami Ki Jai. I offer my full obeisances unto the feet of Sri Nityananda Rama, whose partial representation called Karanodakashai Vishnu, lying on the Karana ocean. He is the original Purusha, the master of the illusory energy, and the shelter of all the universes. Next. Yasyam Shamsha Srilagarbhodashai Yetna Bhyabjam Loka Sangatananam Loka Srashto Sutika Dhamadhatos Tam Shri Nityananda Ramam Prabhati Yasyam Shamsha Srilagarbhodashai Yetna Bhyabjam Loka Sangatananam Lokha Srashtos Sutika Dhamadhatos Tam Shri Nityananda Ramam Prabhati Yasyam Shamsha Srilagarbhodashai Yetna Bhyabjam Loka Sangatananam Lokha Srashtos Sutika Dhamadhatos Tam Shri Nityananda Ramam Prabhati. Word to word reading. Yasya, whose, Amshamsha, portion of a plenary portion. Srila Garbhodakashai, Garbhodakashai Vishnu. Yet, of whom, Nabhyabjam, the navel lotus, Loka Sangata, of the multitude of planets, Nada, having a stem,
that is the resting place. Loka Sashtu of Lord Brahma, the creator of the planets. Sudhika Dharma, the birthplace. Dhadu of the creator. Tam, to him. Sri Nityananda Rama, to Lord Balarama, in the form of Lord Nityananda, Prabhati, I surrender. Translation by Sri Vesi Bhakti Ki Jai. I offer my full obeisances unto the feet of Sri Nityananda Rama, a partial part of whom is Garbhodakashaya Vishnu. From the navel of Garbhodakashaya Vishnu sprouts the lotus, that is the birthplace of Brahma, the engineer of the universe. The stem of that lotus is the resting place of multitude of planets. Text 11. Yasyam Shamshat Paramatma Kilana Oshta Vishnur Bhadi Dugdhabdashai Shaudi Bharta Yat Kalasopya Arantas Tam Shri Nityananda Prabhati Yasyam Shamsha Paramatma Kilana Oshta Vishnur Bhadi Dugdhabdishai Shauni Bhatta Yat Kalasopyanandas Tam Shri Nityananda Ramam Prabhati Yasyam Shamsha Paramatma Kilana Oshta Vishnur Bhadi Dugdhabdi Shai Shauni Bharta Yat Kalasopyanandas Tam Shri Nityananda Ramam Prabhati. Word to word meaning. Yasya, whose, Amsham Shamsha, a portion of a plenary portion. Paramatma, the super soul. Akilana, of all living entities. Oshta, the maintainer. Vishnu, Bhati, appears. Dugdhabdi, Shai, Kshirodakashai Vishnu. Shauni Bharta, upholder of the earth. Yet, whose, Kala, portion of a portion. Sa, he, Api, certainly. Ananta Shesha, Sheshanaga, Tam, to him. Sri Nityananda Rama, to Lord Balarama, the form of Lord Nityananda, Prabhati, I surrender. Translation by Sri Vesi Bhakti Ki Jai. I offer my respectful obeisances unto the feet of Sri Nityananda Rama, whose secondary part is Vishnu, lying in the ocean of milk. That Kshirodakashaya Vishnu is the super soul of all living entities and the maintainer of all the universes. Sheshanaga is his further subpart. Hare Krishna. Hare Krishna. तो आज हम नित्यानंद तत्व के बारे में जानेंगे।
तो हम याद है हमने पिछले क्लास में क्या क्या देखा था, पढ़ा था? हाँ, परखिए तो सुखी रहो। ओके, ठीक है। आधार के बारे में, ओके। हाँ, एक्सटर्नल रीजंस, उसका पहले क्लास में था इंटरनल रीजंस देखा हमने। क्या क्या था इंटरनल रीजंस? ये जानने के लिए कि श्रीमती राधारानी भगवान कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। हाँ, राधारानी का प्यार का महत्व जानने के लिए, ठीक है। और राधारानी भगवान कृष्ण को क्यों प्यार करते हैं। हाँ, भगवान का कुछ गुण है वो देख के राधारानी प्यार करते हैं। वो क्या क्या गुण है भगवान को जानना था, ठीक है। और क्या आनंद मिलता है भगवान से। राधारानी को कितना आनंद मिलता है भगवान को जब प्यार करते हैं ना, तो राधारानी को कितना आनंद मिलता है, ये सब भगवान को जानना था। इसलिए भगवान महाप्रभु का अवतार लिया था। तो महाप्रभु कैसे अवतार लेता है? भगवान का अवतार है पर राधारानी का भाव में आया था, ठीक है। तो ये हमने पिछले क्लास में देखा। और आज हम महाप्रभु के साथ, अभी उधर पंचतत्व है ना, तो जो एकदम मिडिल में है वो चैतन्य महाप्रभु है, और महाप्रभु का दाएं तरफ है वो नित्यानंद प्रभु, ठीक है। तो ये नित्यानंद प्रभु कौन है? हम आज इतने श्लोकों में 7 से 11 श्लोक तक नित्यानंद प्रभु के बारे में ही पढ़ना था। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? तो पहले श्लोक में कविराज गोस्वामीपाद ये बता रहे कि नित्यानंद राम है वो संघर्षणा है, वो शेषनाग है, वो जो 3 विष्णु है, तो कारणोदकशाय विष्णु, गार्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु, ये सब नित्यानंद प्रभु से ही आ रहा है। मतलब नित्यानंद प्रभु का ही अंशांश है, बता रहे कविराज गोस्वामीपाद, ठीक है। तो ये कैसे, मतलब आप कैसे ये जान सकते हैं कि देखो, पहले भगवान का अलग अलग विस्तरण होते हैं, यानी कि भगवान से ही अलग अलग विभिन्न रूप भगवान से निकल के आ रहा है। तो पहले भगवान कैसे लिया है कि भगवान खुद भगवान बन के ही एक्सपैंड कर रहा था। तो मतलब अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो वृंदावन में जब गोपियों के साथ भगवान ने रासलीला किया, तो बता रहे हैं कि 16 लाख या 10 लाख के ऊपर गोपियां थे, उन लोग के एक के साथ एक कृष्ण था। तो कृष्ण बन के ही एक्सपैंड कर रहा था पहले, और उसके बाद भगवान ने सोचा कि ठीक है, मुझे और भी लीला करना है। तो वो लीला करने के लिए भगवान ने क्या किया कि भगवान का चित्त शक्ति, जो भगवान का अंतरंग शक्ति है, उसमें 3 प्रकार के शक्ति होते हैं, संदिनी शक्ति, संदित शक्ति, ह्लादिनी शक्ति। तो उसमें से ये संदिनी शक्ति है वो अलग से रूप लिया। तो भगवान का कहते हैं कि एकात्म रूप है, भगवान का आत्म रूप है, क्योंकि भगवान का अंतरंग शक्ति है एक रूप धारण किया, वो है बलराम। तो भगवान से पहला अवतार जो भगवान का रूप नहीं है, भगवान से भिन्न रूप धारण करके आया था, वही है बलराम। तो भगवान कृष्ण से पहला अवतार कौन आया था? बलराम आया था, ठीक है। ये बलराम से ही अलग अलग अवतार आते हैं। तो वो कैसे हम जानेंगे? तो पहले बलराम से आता है कि एक चतुर्व्यूह आता है, 4 प्रकार के अवतारों आते हैं। तो पहले बलराम से आता है संकर्षण नाम के एक अवतार आएगा, और संकर्षण से वासुदेव आएगा, वासुदेव से प्रद्युम्न आएगा, और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध आएगा। तो ये 4 अवतार बलराम से आता है। ये जो 4 अवतार है
ये कैसे होता है कि ये ऐश्वर्यों से पूरी तरीके से भरा हुआ है, उसमें कोई मतलब भगवान और ये जो चार अवतार है इन लोगों से थोड़ा ही फर्क होता है कि मतलब भगवान में जितना ताकत है उतना ही ताकत ये चारों में भी है। तो अभी बताएंगे तो कैसे समझ सकते हैं। तो ये गोलोक धाम है जो सबसे ऊपर आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर गोलोक धाम रहता है। गोलोक धाम के बाद आता है मथुरा और द्वारका, जगन्नाथपुरी, फिर आता है अयोध्या, उसके बाद वैकुंठ लोक। ठीक है, तो कृष्ण और बलराम ये दोनों जो सारे अवतारों के मूल स्वरूप है, ये दोनों सिर्फ गोलोक धाम में ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग सोचेंगे तो मथुरा में और जगन्नाथपुरी, द्वारका में सब भी कृष्ण और बलराम है। वो कौन है कि वो लोग ये जो संघर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव का विस्तरण है, वो लोग ही कृष्ण और बलराम का रूप धारण करते हैं। तो कृष्ण और बलराम कहाँ है? सिर्फ गोलोक धाम में ही है। और उसके बाद जो भी कृष्ण और बलराम को हम देख रहे हैं जगन्नाथपुरी में, द्वारका में, वो सब वासुदेव कृष्ण है, संघर्षण बलराम है। द्वारका में भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी वासुदेव कृष्ण है, जो बलराम है वो संघर्षण है। तो ऐसा है, तो कृष्ण और बलराम सिर्फ गोलोक धाम में, वृंदावन में ही उनको देख सकते हैं। तो ये जो बलराम है, बलराम और कृष्ण गोलोक धाम के अंदर ही एक दूसरा एक जगह बना दिया, वो बना दिया राधा रानी ने। क्यों बना दिया? कि भगवान कृष्ण के साथ उनको अलग सा लीला करना था। वो जो जगह है उसका नाम है नवद्वीप, जहाँ महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए थे। वो नवद्वीप भी आध्यात्मिक जगत में है। वो गोलोक धाम के अंदर एक सेक्लूडेड कंपार्टमेंट जैसा, एक अंदर ही एकदम अंदर एक गुह्य जगह है। वो बहुत रेयरली, बहुत रेयर जनों को ही, मतलब इतना एक्सॉल्टेड डिवोटीज लोग को ही उधर जा पाएगा। ठीक है, तो वहाँ भगवान ने क्या किया? भगवान राधा रानी का भाव लेके महाप्रभु का रूप लिया और बलराम नित्यानंद प्रभु बन गए। तो नित्यानंद प्रभु और बलराम में कोई फर्क नहीं है, नित्यानंद प्रभु ही बलराम है। तो यहाँ कविराज गोस्वामी बात बता रहे कि क्योंकि बलराम ही नित्यानंद प्रभु है, जो भी अवतार बलराम से आता है वो नित्यानंद प्रभु से भी आता है ना। वैसा ही होता है ना, क्योंकि बलराम और नित्यानंद प्रभु में कोई फर्क नहीं है। तो कविराज गोस्वामी बात बता रहे कि पहले जो चतुर्व्यूह है वो नित्यानंद प्रभु का अंश है, और ये जो चतुर्व्यूह है इसमें संकर्षण है। संकर्षण से जो भी आता है वो पहला पुरुषावतार है कारणोदकशाय विष्णु। कारणोदकशाय विष्णु के बारे में बता रहे कि कारणोदकशाय विष्णु कौन है? जो सारी ब्रह्मांड, कारणोदकशाय विष्णु का ये एक स्किन का एक पोर है ना, उसमें से एक यूनिवर्स आता है। जैसे ही वो श्वास लेता है सारा यूनिवर्सेस अंदर जाएगा, और श्वास छोड़ता है तब एक यूनिवर्स बाहर आएगा। तो इतना महान रूप है जो महाविष्णु का, और पहला पुरुषावतार कहता है वो कारणोदकशाय विष्णु नित्यानंद प्रभु का अंश है, बता रहा है। मतलब सिर्फ एक अंश है कारणोदकशाय विष्णु, क्योंकि नित्यानंद प्रभु से पहला चतुर्व्यूह आ रहा है, उसके बाद नारायण आ रहा है, उसके बाद फिर से ये चतुर्व्यूह दूसरा चतुर्व्यूह आता है, और उसमें से संघर्षण, जो दूसरा चतुर्व्यूह का संघर्षण से ही पहला पुरुषावतार जो कारणोदकशाय विष्णु है वो आता है, और कारणोदकशाय विष्णु से गार्भोदकशाय विष्णु आता है। तो ये गार्भोदकशाय विष्णु कौन है? कि ये कारणोदकशाय विष्णु से हर एक यूनिवर्सेस निकल के आता है, और एक ब्रह्मांड निकल के आता है। तो एक ब्रह्मांड का परमाणु, मतलब एक ब्रह्मांड का पूरा कंट्रोल करने वाला है गार्भोदकशाय विष्णु। वो एक ब्रह्मांड के अंदर उसका आधा, एक ब्रह्मांड का आधा उनका पानी है, गार्भोदक समुद्र, और उसके ऊपर अनंतशेष का जो बेड है उसके ऊपर
सोता है कौन? गर्भोदक विषय विष्णु। और यही गर्भोदक विषय विष्णु का नाभि से ही कमल आता है और कमल में ब्रह्मा जी बैठा है। और ये कमल के बारे में भी बता रहे हैं। वो जो कमल का वो जो नाल है ना, वो स्टेम, उसका अंदर ही हमारा जो 14 लोग, क्योंकि हम जो बता रहे हैं कि स्वर्ग लोग, भूलोक, नरक लोग, ये सब है ना, ये सब ये जो ब्रह्मा जी जो बैठता है ना, वो जो कमल का जो स्टेम है ना, उसका अंदर है ये 14 लोग। तो मतलब पहले ब्रह्मलोक आएगा, उसके बाद तपोलोक आएगा, उसके बाद महालोक आएगा, सुरलोक आएगा, भूलोक आएगा, भुवरलोक आएगा, अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, पाताल लोक, ऐसे 14 लोग 1 by 1 करके नीचे नीचे आएगा। ये ब्रह्मा जी का जो कमल है उसका स्टेम के अंदर। तो ये बता रहा है कि ये सब गर्भोदक विषय विष्णु, कामोदक विषय विष्णु अंश है, और गर्भोदक विषय विष्णु अंशांश है। और भी बता रहा है जो हर एक यूनिवर्स में, हर एक 14 लोक में बहुत सारे जीव हैं। तो ये जीव के अंदर परमात्मा बन के कौन? यही गर्भोदक विषय विष्णु का अंश चाहता है, वो है क्षीरोदक विषय विष्णु जो क्षीर सागर में सोता है। तो यही क्षीरोदक विषय विष्णु सब हम सब जीव का अंदर परमात्मा बन के बैठा है। तो ये क्षीरोदक विषय विष्णु नित्यानंद प्रभु का अंश 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 है बता रहे हैं। क्योंकि कामोदक विषय विष्णु अंश है, कामोदक विषय विष्णु से आया गर्भोदक विषय विष्णु, तो गर्भोदक विषय विष्णु अंश अंश है। और गर्भोदक विषय विष्णु से क्षीरोदक विषय विष्णु आया था, वो अंश 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 है बता रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहाँ है? और ये जो हम जो देख रहे हैं जो विष्णु लोग हैं, बताएंगे तो महाविष्णु तो बहुत शक्तिशाली है, भगवान है। और ये महाविष्णु जो है वो नित्यानंद प्रभु का जो बलराम का अंशांश है बता रहा है। और शेषनाग के बारे में भी बता रहे हैं। शेषनाग के ऊपर भगवान सोते हैं ना, तो लक्ष्मी समेत भगवान ऐसे ही सोते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, भगवान तो ऐसे ही हाथ सब रख के और स्टाइल में सोता है। कहाँ? आनंद शेष, नागशेष का जो बेड है उसमें, है ना। तो ये शेषनाग भी भगवान का अंशांश का एक कला है बता रहा है। मतलब क्षीरोदक विषय विष्णु से ही निकलने एक कला है, भगवान का एक कुछ शक्तियां हैं, वो रूप धारण किया आनंद शेष। तो शेषनाग भी बलराम का अंशांश का कला है बता रहा है। तो यही है नित्यानंद प्रभु का विभूति, यही है नित्यानंद प्रभु का महत्व। और नित्यानंद प्रभु जब भगवद लीला में महाप्रभु के साथ आए थे, तो महाप्रभु तो कारुण्य अवतार है और सबको भक्ति रस देने के लिए आया था महाप्रभु। जो महाप्रभु आए थे, महाप्रभु जितना कारुण्य दिखाया था उससे भी अधिक कारुण्य दिखाया था नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे है कि क्या बोलते हैं, जो पापी है, दुराचारी है, जो व्यक्ति जिसको भक्ति नहीं चाहिए उसको भी भक्ति देते थे नित्यानंद प्रभु। इतना दयालु थे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। ऐसे बता रहे कि मार खाई प्रेम दे, कोई किसी को मारेगा तो हम क्या करेगा? वापस उसको भी मारेगा, पर नहीं मारेगा। पर नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि उसको कोई किसी ने मारा, पर जो मारा हुआ व्यक्ति है ना, उसको भी नित्यानंद प्रभु क्या दिया? कृष्ण प्रेम दिया। तो ब्रह्मारा दुर्लभ प्रेम, ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलता है वो कृष्ण प्रेम, ऐसे एक दुराचारी व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु प्रदान किया। वो हम आगे वाला अध्याय में हम देखेंगे। जगाई बताई का लीला, जगाई बताई है, उन्होंने एक मटका, टूटा हुआ मटका से नित्यानंद प्रभु को सिर पे मारा था और ऐसे ही खून बह रहा था, पर नित्यानंद प्रभु इतने दया करके उनको मलाई को भी कृष्ण प्रेम नित्यानंद प्रभु दिया था। इतना दयालु है नित्यानंद। जो महाप्रभु है, महाप्रभु तो कारुण्यावतार है। जो महाप्रभु है, महाप्रभु से भी ज्यादा
कारण देते हैं नित्यानंद प्रभु। तो पहले एक बार चैतन्य भागवत में एक वर्णन है कि महाप्रभु एक बार जो कुछ लोग को ऐसे ही कुछ लोग दारू पी के बैठा था और उन लोग महाप्रभु को देखा, तो उन लोगों को महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम दिया। तो ये नित्यानंद प्रभु के पास थे, तो नित्यानंद प्रभु ने देखा कि अरे मैं तो आपके साथ जब आप राम बन के आए थे तो लक्ष्मण बन के मैं था, जब कृष्ण बन के आया था तो मैं आपका राधा बलराम बाबू जी बन के आया था, और अभी इस अवतार में आप सबको ऐसे दुराचारी लोगों को भी आप कृष्ण में ऐसे बन रहे, ठीक है तो है ना, आज से मैं भी आपसे भी ज्यादा कारण देने वाला, ऐसे बोल के नित्यानंद प्रभु सबको कारण देने वाला था। मार खाए प्रेम दे जीवन तो नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे है कि उनको कोई ने मारा था और फिर भी उनको भी कृष्ण प्रेम दिया था, कारण है नित्यानंद प्रभु का। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में हम अभी एक 5वां या 6वां अध्याय में पूरा नित्यानंद प्रभु का ही वर्णन है, तो हम ज्यादा वहां देखेंगे। नित्यानंद प्रभु के बारे में सार्वभौम भट्टाचार्य एक छोटा सा कीर्तन लिखा है, द्वादश नाम स्तोत्र, जो नित्यानंद प्रभु के 12 नाम है उनके बारे में, तो वो भी हम थोड़ा देखेंगे। तो सर्वमंडल बता रहे कि नित्यानंद अवधूत वसुधा प्राणवल्लभ जानव जीविता प्रति कृष्ण प्रेम प्रधा प्रभु पद्मावती सुत श्रीमान सच्चिनंदन पूर्वज भावोन्मत्त जगत्राध रक्तगौर कलेगा। तो इसमें 12 नाम है नित्यानंद प्रभु का। तो पहला है कि नित्यानंद, तो उनका नाम भी है नित्य आनंद, वो हमेशा आनंद में ही रहते हैं। नित्यानंद प्रभु हमेशा आनंद में, वो अतीन्द्रिय आनंद में ही रहते हैं, वो इसलिए नित्यानंद प्रभु को नित्यानंद को कह रहे हैं। और अवधूत एक लोग, जो अवधूत लोग हैं उनमें चंद्रमा है नित्यानंद प्रभु, मतलब अवधूत मतलब जो ये हम लोग इसको अवधूत कहते हैं कि जो लोग हैं वो आपको देखने को वो इधर उधर भटकते हुए देखेगा, पर वो हमेशा आध्यात्मिक स्तर पे रहेगा। उनका तो उनका कॉन्शियसनेस हमेशा आध्यात्मिक स्तर पे रहेगा, वो ऐसे बौद्धिक स्तर पे नहीं देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा उनका चेष्टा में, हम तो देखेंगे हाँ नहीं ये तो क्या आदमी है, पर उनका सोच और वो हमेशा मनन करते रहेंगे भगवान के बारे में। तो ऐसे लोग हैं अवधूत लोग, वो उनका शरीर का और बाकी लोग उनका बारे में क्या सोचते उसके बारे में कोई चिंता नहीं होता उसको, वो हमेशा भगवान के बारे में ही मनन करते रहे, ऐसे लोग हैं अवधूत। तो ये अवधूत लोग में ही सबसे श्रेष्ठ है नित्यानंद प्रभु, इसलिए अवधूत इंदु मतलब चंद्रमा, और अवधूत चंद्र नित्यानंद प्रभु, ठीक है। अवधूत वसुधा प्राणवल्लभ, जो नित्यानंद प्रभु का पहला पत्नी है वसुधा माता, वसुधा माता का प्राणवल्लभ है, उनका लाइफ एंड सोल है नित्यानंद प्रभु। और जानव जीविता पत्नी, जानव माता उनका दूसरा पत्नी है। तो वो ऐसे कि ना जैसे नित्यानंद प्रभु बलराम है, तो नित्यानंद प्रभु का शादी हुआ था पहले वसुधा माता का साथ, और शादी होने के बाद बंगाल में एक ट्रेडिशन है कि शादी होने के बाद एक दिन यानी कि उनका वाइफ हाउस में जाके ये नया हस्बैंड को वो ट्रीट करता है, पता है क्या बोलते हैं उसको, बहुबात है? नहीं, फादर इन लोग का घर पे जाके सभी लोग को ये बहुत ट्रीट करता है ना, बहुत सब खाना सब बना के खाना बनाते हैं और दाई को, हाँ खाना बनाते हैं हाँ दाई को,
हाँ, वो शादी के बाद ऐसे करना है ना, तो वो बंगाल में ट्रेडिशन है। तो ऐसे शादी के बाद नित्यानंद प्रभु को वस्त्रा माता का पिता अपने घर बुलाया था और सब प्रसाद सब सर्व कर रहा था। तब वसुधा माता का बहन था जानव माता, तो जानव माता भी नित्यानंद प्रभु को सर्व कर रहा था। पर वो सर्व करने का टाइम जानव माता का जो साड़ी है थोड़ा गिर गया फिर से, तो जानव माता नित्यानंद प्रभु को भी देखा और नित्यानंद प्रभु जानव माता को भी देखा, तो जानव माता का शादी नहीं होता। तब दोनों को एक अट्रैक्शन आ गया और नित्यानंद प्रभु ने ऐसे ही बोल दिया, अरे जानव माता कभी मुझे शादी करवा के दे दो। तो वो सुन के वस्त्रा माता का पापा तो ऐसे ही खुश हो गया, तो जानव माता को भी नित्यानंद प्रभु को शादी करवा के दिया। तो ऐसे ही वस्त्रा माता और जानव माता बहन है, तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने शादी किया। तो वैसे ही जानव माता तो जो बलराम दाऊ जी का पत्नी रेवती है, वो रेवती का ही इंcarnation है जानव माता। तो जानव माता को भी नित्यानंद प्रभु ने शादी किया। तो जानव जीविता पति, तो जानव माता ऐसे जीवित है कि अगर नित्यानंद प्रभु नहीं है तो वो मर जाएगा। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु जानव माता का जीवन है, ऐसे ही था, इतना अगाध मतलब रिलेशन था उन लोगों के बीच में। तो उसके बाद बता रहे कि जानवा जीविता कभी कृष्ण प्रेम व्रता, जिसको भी चाहिए उसको सब कृष्ण प्रेम नित्यानंद प्रभु देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जैसे बताया था कि जो पहले महाप्रभु वो देखा कि वो दारू पी रहे उन लोगों को भी दे दिया, तो नित्यानंद प्रभु तब से पापी दुराचारी ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं देता, सबको ऐसे ही बांट रहा था, जैसे ही जगह बनाई। तो उन्होंने जो भी पाप जो गरुड़ पुराण और ये जो पुराणों में लिखा है उससे भी ज्यादा पाप किया है जगह में, उन लोगों को भी नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेम दिया और महाप्रभु का शिष्य बना दिया। तो इतना सबको कृष्ण प्रेम देता था नित्यानंद प्रभु, तो इसलिए कृष्ण प्रेम प्रदा बता रहे। और प्रभु मतलब उनका जो सारा जो डिवोटीज है, जो सारा भक्तजनों का मास्टर है नित्यानंद प्रभु, क्योंकि नित्यानंद प्रभु आदि गुरु माना जाता है, क्योंकि बलराम जी का इंcarnation है, इसलिए नित्यानंद प्रभु आदि गुरु माना जाता है। तो सबका स्वामी है नित्यानंद प्रभु। तो ऐसे ही 6 नाम हो गया। और अभी अगला श्लोक में बता रहे कि पद्मावती सुता, तो नित्यानंद प्रभु का माता है पद्मावती और पापा का नाम है हटाई पंडित। तो पद्मावती का बेटा है, इसलिए पद्मावती सुता ऐसे भी कहता है नित्यानंद प्रभु को। पद्मावती सुता श्रीमान, श्रीमान मतलब जितना धन है वो सब नित्यानंद प्रभु का, मतलब नित्यानंद प्रभु का एक अंश के पास भी नहीं आएगा। जो लक्ष्मी का समान है इतना ट्रांसेंडेंटली वो मैजेस्टिक है नित्यानंद प्रभु, इसलिए श्रीमान कहता है नित्यानंद प्रभु को। और सच्चिनंदन पूर्वजा, जो सच्ची माता का बेटा है, कौन है सच्ची माता का बेटा? महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु का एल्डर ब्रदर है, बड़े भाई है नित्यानंद प्रभु। सच्चिनंदन पूर्वजा ऐसे बता रहे नित्यानंद प्रभु। तो एक बार हम आगे देखेंगे कि एक बार महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को पहला बार अपना घर लेके आ रहा है और सच्ची माता को ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये देखो आपका पहला बेटा विश्वरूप, यही है नित्यानंद। तो एक विश्वरूप विश्वंबर है महाप्रभु का नाम, और महाप्रभु का बड़े भाई था विश्वरूप। तो विश्वरूप तो एक बार एक सन्यासी आया और वो उनके साथ ऐसे ही भ्रमण के लिए गया, और वो इधर जो पंढरपुर है महाराष्ट्र में, वहाँ से सन्यास लिया और वहाँ से गायब हो गए। वो कहाँ गया किसी को पता नहीं। तो वह ऐसा है कि आचार्य लोग बता रहे कि जब दाऊजी को पता चला कि महाप्रभु आने वाला है, वो तुरंत जल्दी आ गया। आने के बाद पता चल गया अरे अभी थोड़ा और साल के बाद ही महाप्रभु आएगा, तो ऐसे चला गया। तो विश्वरूप ऐसे चला गया था, तो महाप्रभु सच्ची माता को बहुत दुख था। तो जब नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु लाया था घर पे और सच्ची माता को ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि ये लोग, ये आपका विश्वरूप आया है, तो ऐसे ही बड़े भाई समान थे नित्यानंद प्रभु।
और बता रहे हैं कि सच्चिदानंद पूर्वज भावोन्मत्त, वो नित्यानंद को ऐसे ही भाव में चले जाता है कि वो बाहर का दुनिया कभी देखता नहीं है। एक बार है ना चैतन्य भागवत में कि नित्यानंद को ऐसे ही भाव में आ गया, वो कपड़ा पहनने को भी भूल गया, ऐसे कृष्ण 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 बोल के ऐसे महाप्रभु का सामने आ गया। महाप्रभु अरे क्या पागल ने जाके कपड़ा पहन के आ रहा नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद जाओ ऐसे बोल के ऐसे ही भाव में चले जाता है नित्यानंद प्रभु। ऐसे ऐसे हर टाइम तो भाव में है महाप्रभु, इसलिए भावोन्मत्त कहते हैं। भावोन्मत्त जगत त्राता, जो एक ही व्यक्ति है नित्यानंद प्रभु को, ये नित्यानंद प्रभु को सारे ब्रह्मांड को भी मुक्त करवा सकते हैं। वहां नित्यानंद प्रभु इतना कारुण्य है नित्यानंद प्रभु का, तो इसलिए उनको जगत त्राता, ये पूरा जगत को भी वो दान कर सकते हैं, मतलब मुक्त करवा सकते हैं, इसलिए जगत त्राता भी कहते हैं नित्यानंद को। और कहते हैं कि रक्त गौरा कलेवरा, उनका जो स्किन का कलर है वो बता रहे कि रक्त गौरा कलेवरा। गौरा का मतलब एक और अर्थ ये है कि गौरा तो गोल्डन कलर है और एक सफेद है। तो आप लोग जो हिंदी में क्या होता है गोरा गोरा बोलते हैं ना, गोरा मतलब सफेद है ना, तो गौरा का मतलब और भी है कि सफेद। और महाप्रभु नित्यानंद को ऐसे ही पूरा व्हाइट था नित्यानंद, और रक्त उनका जो ये जो हमारा जो पाम हाथ देखेगा तो वही सफेद रहेगा, पर नित्यानंद प्रभु हाथ तो ऐसे ही रेडिश था, जो रक्त का हमारा ऊँट का कलर है ऐसे ही बहुत रेडिश कलर था। और उनका लिप्स वो भी रेडिश था, और उनका फीट है जो पाद है पाद है वो भी रेड था, इसलिए। और जो चीक्स है गोल वो भी रक्त था। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु रेडिश और व्हाइट वो दोनों मिक्स करके एक रक्त नित्यानंद प्रभु है, इसलिए बता रहे कि रक्त गौरा कलेवरा। तो ये द्वादश नाम है। तो नित्यानंद, अवधूतेन्दु, वसुधा प्राणवल्लभ, जानव जीवितापति, कृष्ण प्रेम प्रदा, प्रभु पद्मावती सुत, श्रीमान सच्चिदानंद पूर्वज, भावोन्मत्त, जगत्राध, रक्त गौर। ये तो 12 नाम है जो सार्वभौम भट्टाचार्य ने नित्यानंद प्रभु के बारे में बताया। तो हम आगे जाके नित्यानंद प्रभु के बारे में और भी सुनेंगे। तो एक पूरा एक चैप्टर है नित्यानंद प्रभु के बारे में वर्णन करके, हम जाके आगे जाके देखेंगे। अभी हम अद्वैत प्रभु के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो लोग पढ़ेंगे, आप लोग थोड़ा पीछे पीछे कराइए। महाविष्णु जगत्कर्ता, महाविष्णु जगत्कर्ता, मायया सृजत्यथा, तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वर। महाविष्णु जगत्कर्ता, महाविष्णु जगत्कर्ता, मायया सृजत्यथा, तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वर। महाविष्णु जगत्कर्ता, मायया सृजत्यथा, तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वर। Mahavishnu, Mahavishnu, the resting place of the efficient cause. Jagatkarta, the creator of the cosmic world. Maya, by the illusory energy. Ya, who, Srijati, creates that universe. Tasya, his avatara, incarnation, eva, certainly, I am this. Advaitacharya, Ishvara, the Supreme Lord, the resting place of the material cause.
Translation by His Divine Grace, E.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Lord, thanks. Lord Advaita Acharya is the incarnation of Mahavishnu, whose main function is to create the cosmic world through the actions of Maya. Advaitam Harina Advaita Acharyam Bhakti Samsadan Bhaktavataram Ishantam Advaita Acharyam Asraye Advaitam Harina Advaita Acharyam Bhakti Samsadan Bhaktavataram Ishantam Advaita Acharyam Asraye Advaitam Harina Advaita Acharyam Bhakti Samsadan Bhaktavataram Ishantam Advaita Acharyam Asraye Advaitam Harina Advaita Acharyam Bhakti Samsadan Bhaktavataram Ishantam Advaita Acharyam Asraye Advaitam, known as Advaita Harina, with Lord Hari. Advaita, from being non-different. Acharya, known as Acharya. Bhakti Shamsana, from the propagation of devotion service to Sri Krishna. Bhaktavataram, the incarnation as a devotee. Ishan, to the Supreme Lord. Tam, to him. Advaita Acharya, to Advaita Acharya. Ashraye, I surrender. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Because he is not different from Hari, the Supreme Lord, he is called Advaita. And because he propagates the cult of devotion, he is called Acharya. He is the Lord and the incarnation of the Lord's devotee. Therefore, I take shelter of him. तो ये दोनों श्लोकों में कविराज गोस्वामी अद्वैताचार्य को प्रणाम कर रहे हैं और अद्वैताचार्य कौन है हमको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पहले बता रहे हैं कि अद्वैताचार्य इनकार्नेशन ऑफ महाविष्णु, महाविष्णु का अवतार है अद्वैताचार्य, whose main function is to create cosmic world through the actions of Maya। तो उनका जो ये महाविष्णु है, उनका बताना कर्तव्य ये है कि माया के द्वारा ये भौतिक जगत को सृष्टि करना, वही है वो महाविष्णु का प्रधान कर्तव्य और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। और बता रहे कि बिकॉज ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हरि, तो उनका नाम तो अद्वैता सुन के हमको थोड़ा डाउट लगेगा, ये क्यों अद्वैता है, इसलिए कि अद्वैता, द्वैता मतलब दो है, अद्वैता मतलब दो नहीं एक है। उसका मतलब यह है कि वो सिर्फ स्वयं भगवान ही है, इसलिए उनको अद्वैता कहते हैं। वो भगवान से भिन्न नहीं है, वो स्वयं भगवान है, इसलिए अद्वैता कहते हैं। और उनको आचार्य क्यों कहते हैं, क्योंकि वो भक्ति प्रचार कर रहा था, सबको भक्ति दे रहा था, इसीलिए उनको आचार्य कहते हैं। तो अद्वैताचार्य का नाम का मतलब भी हमको समझाया। और एक और बात बताया कि वो कौन है,
वो स्वयं भगवान है और भगवान का भक्त का अवतार है अद्वैताचार्य। ठीक है, और कविराज गोस्वामी पर उनका आश्रय ले रहे हैं, अद्वैताचार्य से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो पहला अध्याय का पहला कुछ श्लोक है वो सब मंगलाचरण है बेसिकली, और अगला श्लोक है जो पूरा पंचतत्व को प्रणाम कर रहे हैं कविराज गोस्वामी का। तो अद्वैताचार्य के बारे में हम थोड़ा आज चर्चा करेंगे। तो अद्वैताचार्य पहले हम तो बहुत सुना होगा कि अद्वैताचार्य कौन है करके। तो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि वो शिव का अवतार है और महाविष्णु का अवतार है, दोनों मिलके अवतार ले रहे हैं, महाविष्णु और शिव का। तो वो हम थोड़ा आज क्लियरली देखेंगे कि वो क्या है, कि कहाँ से ये महाविष्णु और शिव का उन दोनों का संबंध क्या है, हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने नित्यानंद प्रभु के बारे में बताया था, नित्यानंद प्रभु बलराम है और बलराम से पहला चतुर्व्यूहार है संघर्षण वासुदेव अनंत प्रद्युम्न, और वो संघर्षण से वैकुंठाधिपति नारायण आ रहे हैं, और वो नारायण से बहुत सारे नारायण रूप जो चार हाथों से वो बहुत सारे विभिन्न नारायण रूप भी नारायण से आ रहे हैं। और नारायण से पहले आ रहे हैं कि दूसरा चतुर्व्यूह, फिर एक सेकेंड टाइम भी ये चार लोग आ रहे हैं, कौन? संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध। तो ये चारों एक्चुअली ये चारों से ही बहुत विभिन्न नारायण रूप निकल रहे हैं। ठीक है, तो उनमें से जो दूसरा संघर्षण है और पहला जो संघर्षण है उनको मूल संघर्षण कहते हैं, और दूसरा संघर्षण जो दूसरा चतुर्व्यूह में है उनसे एक नारायण रूप आ रहा है, उनका नाम है ईशाना। उनका नाम है ईशाना। ठीक है, वो आध्यात्मिक जगत का जो उत्तर पूर्व दिशा में रहता है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में रहता है ये जो ईशाना। और ये जो वैकुंठ का एकदम लास्ट में बॉर्डर पे रहता है, ये जो ईशाना का जो वैकुंठ लोक है वो एकदम बॉर्डर में रहता है। ठीक है, तो ये ईशाना कौन है? महाविष्णु ही है, मतलब नारायण रूप ही है। ठीक है, और इनको कहते हैं सदाशिव, इनका दूसरा नाम है सदाशिव। और वो जो उनका वैकुंठ लोक है उनको आदि कैलाश, मतलब ये जो हमारा जो भौतिक लोक में जो कैलाश है, वो जब भौतिक लोक महाप्रभु के मतलब महाविष्णु के अंदर समा जाएगा, मतलब ये सृष्टि के अंत में, तो वो कैलाश नहीं रहेगा। पर ये जो सदाशिव का जो कैलाश है वो हमेशा रहेगा, वो आध्यात्मिक जगत का कैलाश है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ईशाना है वो नारायण रूप है और उनका दूसरा नाम है सदाशिव। ठीक है, सदाशिव का मतलब क्या है? कहते हैं शिव मतलब ऑल ऑस्पिशियस, नहीं तो वो क्या बोलता है ऑस्पिशियस को, क्या हिंदी में बोलेगा? वो बहुत शुभकारी है, मतलब सबका शुभकारी है, ऐसे बहुत शुभ वस्तु है, वो शिव कहते हैं। तो ये सदाशिव मतलब वो भी भगवान का दूसरा नाम है। अगर आप देखेंगे जो नरसिंह भगवान का एक अष्टोत्तर नाम स्तोत्र है, उसमें ओम सदाशिवाय नमः ऐसे भी कहते हैं भगवान को। तो भगवान का ही नाम है सदाशिव, सदाशिव, वो हमेशा शुभ है, इसलिए भगवान का नाम है सदाशिव। ये ईशाना नाम कैसा है बताए? तो ये हर नारायण के साथ लक्ष्मी देवी भी आता है, तो वो लक्ष्मी का नाम है ईशा। तो ईशा का पति है ईशाना, ईशा के देव है, इसीलिए ईशाना कहते हैं। तो ये नारायण का नाम है ईशाना। तो ईशाना ही सदाशिव है और वो उत्तर पूर्व दिशा में, वैकुंठ का उत्तर पूर्व दिशा में एकदम बाउंड्री पे, वैकुंठ लोक का बाउंड्री पे रहता है। ठीक है, ये सब समझ गए ना? और ये जो सदाशिव है, ये जो वो वैकुंठ लोक पे रहता है, इनका ये जो वैकुंठ लोक है वो बाउंड्री का बाहर उसका जो एक आधा
हिस्सा है वो बाउंड्री का बाहर आ रहा है, मतलब वैकुंठ लोक का बाउंड्री का बाहर आ रहा है ये जो सदाशिव का वैकुंठ लोक, ठीक है। तो ये जो वैकुंठ लोक का पहला हिस्सा है वो आध्यात्मिक जगत में और दूसरा हिस्सा है वो ब्रह्मज्योति का बाहर है, ठीक है। और ये जो ब्रह्मज्योति का बाहर है वो जो हिस्सा है वो बहुत काला दिखता है, डार्क वायलेट ऐसे बहुत काला दिखता है, उधर कोई नहीं रहता है, ठीक है। और जो आध्यात्मिक लोक का हिस्सा है वो वहाँ सदाशिव हमेशा बहुत सुंदर जगह है, वो उधर बहुत सारे उद्यान हैं, बहुत सारे जो लेक्स है, स्ट्रीम्स है, उतना सुंदर जगह है। और वहाँ भगवान सदाशिव और ईशा लक्ष्मी देवी साथ में रहता है। अभी बाहर का हम देखेंगे, ठीक है। बाहर हमने बोला ना वो जो हिस्सा है बहुत काला है, उधर बहुत डार्क है, उधर कोई नहीं रहता है। तो ये जो काला चीज है उसको बोलता है प्रधाना। ये प्रधाना क्या है कि अभी हम ये भौतिक जगत में 24 एलिमेंट्स है, 24 मतलब 24 मूल वस्तु है, उसी से ही ये सारा भौतिक जगत सृष्टि किया है, 24 एलिमेंट्स, ठीक है। ये 24 एलिमेंट्स को हम ये 24 मूल वस्तु को हम एक साथ मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वही है प्रधाना, समझ गए, ठीक है। एक कार है, सोचो कि एक कार है, ठीक है। आने तो ये करताल काम देखें, ठीक है। ये तो हमारे सामने करताल बन के बैठा है ना। ये पहले क्या था, इसका ब्रास है, मेटल है, और इसमें थोड़ा कॉपर और आयरन भी ऐड किया है। तो पहले ये जो अलग अलग वस्तु था अभी हमारे सामने एक साथ मिक्स करके करताल बन के, तो ये करताल है प्रधान। और ये जो इसका पहले क्या था, हर एक वस्तु था, ब्रास मेटल, मतलब तीन मेटल था, है ना। तो ये विभिन्न अंश है इनका, वही है 24 एलिमेंट्स, जो 24 मूल वस्तु से ये भौतिक जगत का सृष्टि किया है, वही है 24 एलिमेंट्स। और वो एक साथ होगा तो प्रधाना बनेंगे, ऐसे करता है। ऐसे ही कार तो बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स मिलके एक बनाता है ना, ऐसे कार है प्रधाना, और जो उसका स्पेयर पार्ट्स है ये 24 एलिमेंट, समझ गया ना अभी, ठीक है। तो ये जो प्रधाना है वो भौतिक जगत सृष्टि करने से पहले, मतलब जब भी भौतिक जगत का सृष्टि करता है तो ये प्रधाना में काल शक्ति, भगवान का काल शक्ति है वो ऐड करेंगे तो ये अलग अलग करके 24 एलिमेंट्स बन के आएगा और भौतिक जगत में आएगा और वो भौतिक जगत का सृष्टि शुरू करेगा। तो जैसे कारुणिक विष्णु जो ब्रह्मज्योति का बाहर वो कारण समुद्र में लेटा है, वो कभी कभी है ना, कभी कभी सोचता है कि ठीक है मैं अभी जो कारण विरजा नदी में तो ऐसे ही फ्लोट कर रहा है, मतलब उसका ऊपर ही ऐसे शाइन कर रहा है। तो उनको कभी कभी लगेगा कि अरे मुझे थोड़ा मेरा बेल्ट चेंज करना है, ठीक है। तो उनको ऐसे लगेगा, तो वो है ना, वो हमेशा आंख बंद करके रहता है, ठीक है। और वो जब उनको बेल्ट चेंज करने के लिए सोच आएगा तब वो आंख खोल के देखेगा, तब उनके सामने रमा देवी है जो लक्ष्मी देवी का दूसरा इनकारनेशन अवतार है, रमा देवी को देखेगा। तो वो देखते वक्त रमा देवी को पता चलेगा हाँ ये भौतिक जगत का सृष्टि करना चाहता है। तो रमा देवी का छाया है, वो छाया एक रूप धारण करेगा, वही है महामाया, ये जो भौतिक जगत का सृष्टि करता है और जो भौतिक जगत का सारा कंट्रोल महामाया का हाथ में है ना। तो वो महामाया रमा देवी कौन है, भगवान के साथ लक्ष्मी देवी है और उनका अंतरंग शक्ति है। तो रमा देवी का छाया है महामाया, मतलब शैडो, वो शैडो एक रूप धारण कर रहा है, वही है महामाया। और जब महामाया रूप धारण करके हम भगवान को आशीर्वाद कर रहे, तो भगवान ये देखते वक्त भगवान ने क्या दिया, काल शक्ति, ये जो टाइम है ना, टाइम, वो काल शक्ति रमा देवी को पास किया और रमा देवी वो सीधा महामाया को भी दिया। तो महामाया के पास काल शक्ति है, महामाया रेडी है। पर ये जो स्त्री पुरुष का ये जो मिलन है
वो पहले पहले होता है महामाया के साथ। तो महामाया तो स्त्री शक्ति है, तो उनका पुरुष एक भी होना चाहिए ना। जब महामाया का आविर्भाव होता है तब ये जो ईशाना है ना, जो आधा हिस्सा आध्यात्मिक जगत में जो सदाशिव है, वो सदाशिव आके जो ये प्रधाना है ना, वो प्रधाना को थोड़ा टच करेगा। टच किया तो सदाशिव का एक दूसरा अवतार आएगा, उनका नाम है शंभु। वो वही ये प्रधाना को लेके महामाया के साथ मिलन करते हैं, तभी महामाया ये सारा भौतिक जगत का सृष्टि करते हैं। ठीक है, और ये जो आधा हिस्सा था वहां प्रधाना था, जब प्रधाना महामाया को दिया तो वो वहां खाली हो गया ना, तो शंभु उधर रहेगा। शंभु कब तक रहेगा? जब तक ये आध्यात्मिक भौतिक सृष्टि है। वो कुछ ही टाइम के लिए रहता है ये भौतिक जगत। वो थोड़े देर के बाद कामोदक्षा विष्णु के ले आ रहे, बस हो गया काम। तो वो पूरा अंदर वो एक्चुअली कामोदक्षा विष्णु का टाइम के हिसाब से देखेंगे तो कुछ 1 मिनट या 2 मिनट का उतना भी नहीं है, उससे भी बहुत सारा कम टाइम है ये जो भौतिक जगत का आयु। पर हमको कितना, अरे भाई एक ब्रह्मा जी का साथ एक दिन ही पूरा मतलब 12 घंटा ही 1000 चतुर्युग है हमारे लिए। देखो इतना टाइम डिफरेंस है। पर ये एक ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं और मरते हैं, ये कामोदक्षा विष्णु का एक श्वासोच्छ्वास पे, एक श्वास लेता है तो सारा अंदर आता है, वो श्वास छोड़ता है तो सब बाहर आता है। तो जब बाहर आता है मतलब एक ब्रह्मा जी का जन्म होता है, श्वास लेता है तो ब्रह्मा जी का खत्म। पर ये ब्रह्मा जी का आयु हमारे लिए कितना साल है? बहुत सारे साल है ना, यही है डिफरेंस। तो भगवान के लिए बहुत कम टाइम है, तो यही टाइम नहीं, खाली इतना टाइम के लिए शंभु और महामाया का आविर्भाव होता है। और ये शंभु से ही 12 रुद्रावतार होता है। रुद्रा जो हम अभी हमारा एक भौतिक जगत में जो शिव बन के बैठा है ना हमारे कैलाश में, वो ये शंभु का विस्तरण है। तो ये शंभु और ईशाना, ठीक है, शंभु या सदाशिव तो विष्णु तत्व है, पर ये शंभु से शिव तत्व शुरू होता है। ठीक है, तो ये शिव तत्व और विष्णु अलग अलग, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं कभी भी माया से, मेरी माया शक्ति से मैं कभी भी कांटेक्ट नहीं करता है। वो कांटेक्ट करने के लिए भगवान ने खुद एक दूसरा रूप ही ले, वो दूसरा तत्व ही ले लिया उन्होंने, वही है शिव तत्व। और वो शंभु है, वो महामाया के साथ मिलन करते हैं और भौतिक सृष्टि का भौतिक जगत का सृष्टि होता है। ये तो अलग बात है, फिर भी आपका जानकारी के लिए मैंने बताया। तो ये जो सदाशिव है, जो ईशाना है, ये जो सदाशिव को सदाशिव का भक्त था कुबेर आचार्य करके एक भक्त था। वो सदाशिव को हमेशा प्रार्थना करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। तो एक बार उनका भक्ति देके खुद सदाशिव ने मतलब ईशाना ने कुबेराचार्य का सामने आया, दर्शन दिया। तो कुबेराचार्य ने बताया कि मुझे कोई इच्छा नहीं, आपके जैसा एक बेटा चाहिए मुझे। तो भगवान ने बोला कि अरे मेरा जैसा और कोई नहीं, मैं ही हूँ, ठीक है, तो मैं ही आपका बेटा मान के आता हूँ। तो यही सदाशिव, ये तो ये ईशाना है कुबेराचार्य का पुत्र अद्वैताचार्य। ठीक है, मैं समझ गए कौन है अद्वैताचार्य। इसीलिए ये जो ईशाना महाविष्णु है और उनका अलग नाम है सदाशिव। इसीलिए सब लोग थोड़ा कंफ्यूज होता है कि वो शिव और महाविष्णु है। तो शिव और महाविष्णु ये अलग है, ये पूरा अलग एस्पेक्ट है इन लोगों का। अद्वैताचार्य मतलब वो महाविष्णु ही है, पर महाविष्णु का दूसरा अलग नाम है सदाशिव। वो आदि कैलाश में रहता है, आध्यात्मिक जगत में। ठीक है, वो जो शिव बोलेगा तो तब आप लोग ऐसे जो भौतिक जगत में जो शिव देखता है, जो कंठ में जो सांप है, वो वाला शिव नहीं है। ठीक है, ये शिव तो सदाशिव है और वो नारायण ही है। ठीक है, तो ये नारायण का अवतार है अद्वैताचार्य। महाप्रभु के साथ, महाप्रभु आने से पहले ही अद्वैताचार्य का जन्म हुआ था। और अद्वैताचार्य तो
वो आचार्य थे, वो बहुत बड़े पंडित थे। यही अद्वैताचार्य पहले जो सची माता के घर के पास ही रहते थे, उनका घर तो सची माता के घर के पास ही था। तो जो पहले बेटा है ना विश्वरूप तो हमेशा अद्वैताचार्य के पास जाता है और उनका शास्त्र पठन होता है। तो वो ऐसे अद्वैताचार्य के साथ वो शास्त्र का ज्ञान लेते लेते वो एक सन्यासी के साथ गया, घर छोड़ के गया। इसीलिए सची माता को भी थोड़ा दुख हो गया, यार ये अद्वैताचार्य की वजह से मेरा बेटा गया। इसलिए ये सची माता को ऐसे ही दुख हो गया, ये समझ के अद्वैताचार्य वहाँ से घर शिफ्ट किया शांतिपुर में। ठीक है, वहाँ शांतिपुर में गंगा का किनारे उन्होंने अलग सा घर पे वो रह रहा था। और वो भक्ति प्रचार करने के लिए, भगवान का भक्ति प्रचार करने के लिए हमेशा वो उत्सुक थे। तो पर वो टाइम पे क्या हो गया कि जो मायावाद सिद्धांत का, मायावाद भक्त लोग, मायावादी लोग हैं, वो लोग बहुत जोर से वो प्रचार कर रहा था। इसीलिए बहुत लोग ये अपसिद्धांत को लेके अपना जिंदगी में वही आधार बना के वो लोग जा रहा था। तो इसलिए अद्वैताचार्य को बहुत दुख हो गया, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो भक्ति मार्ग में आना है पर ये लोग मायावादी बन के जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत दुख था। इसीलिए एक दिन अद्वैताचार्य को वो दुख सह नहीं पाया, वो ऐसे ही भगवान को बुलाया कि जैसे शेर चिल्लाता है ना करके घर पे, वो जो आप लोग जंगल में जाएगा तो सुन सकता है, वो सुनेगा तो सब लोग, सारा जो जीव है वो बहुत अटेंशन हो जाएगा, अरे शेर है हमारा राजा है। तो ऐसे चिल्लाया भगवान का नाम, गौरांगा करके इतना आवाज में चिल्लाया, ऐसे लगा कि जो सिंह का गर्जन है ऐसे लगा। तो इसलिए अद्वैताचार्य का दूसरा नाम है सिंहाद्वैता करके, सिंहाद्वैता। जो जैसे सिंह का जैसे गर्जन किया था ऐसे अद्वैताचार्य भगवान को बुलाया था। तो ऐसे भगवान को अद्वैताचार्य ने बुलाया और भगवान नीचे आया, महाप्रभु है वो नीचे आया। तो ये हम जब भगवान का आविर्भाव का एक्सटर्नल रीजन सुना था, तब बताया था कि जो अद्वैताचार्य ने बुलाया और व्यासदेव जी ने प्रेडिक्शन किया था कि कृष्ण वर्णन तुषार कृष्ण वो आगे कलयुग में आने वाला है और भगवान को सबका भक्ति देना था, इसीलिए भगवान है। ये सब एक्सटर्नल रीजन था, ठीक है, बाह्य कारण है भगवान का आने का। तो उसी में से एक है अद्वैताचार्य का ये सिंह का गर्जन जैसा बुलाना। तो ऐसे ही महाप्रभु अद्वैताचार्य का बुलाना सुन के नीचे आविर्भाव किया था। तो यही है हम अद्वैताचार्य के बारे में, और अद्वैताचार्य के बारे में हम इन डिटेल हम आने वाले अध्याय में हम देखेंगे। हरे कृष्णा। और इसमें कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। श्री चैतन्य चिंतामृत की जय, कृष्णदास कविराज वसंतार की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। इधर एक प्रोग्राम है हमारा महाराज का साथ, तो थोड़ा 10 बजे तक उधर पहुँच रहा है। हरे कृष्णा। जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो रे।
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dora Koro More Shri Krishna Chaitanya Jaya
चंद्र सितार की जय, श्री चंद्र महाप्रभु की जय, गौरताय की जय, पंचतत्व की जय, गौरांग भक्तवृंद की जय, शंकोसम गोपाल की जय, श्रील गोपाल की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे